नमस्ते, मैं मुकेश स्टार्टअप यूगर्स का फाउंडर। और जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप यूगर्स में हम आपको मदद करते हैं, आसानी से आप बिजनेस के कौशल सीख सकते हैं। सरल भाषा में सिंपल बिजनेस टेक्निक्स के माध्यम में ये आपका बिजनेस गाइड है, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एक बिजनेस के बारे में जो बहुत ही अनोखा है। आपने शायद से इसके बारे में सुना नहीं होगा, आपने कभी इसको यूज भी नहीं किया होगा, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आपके लैपटॉप, इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और यहाँ पे मार्जिन बहुत ही मोटा मार्जिन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप डेटाबेस सेल करने का या डेटा कलेक्शन करके उसको सेल करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी धंधा जो हम करते हैं तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, ये काम कैसे करता है। ठीक है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये पता होता है कि गाड़ी का क्लच कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, उसी तरीके से आप गाड़ी को चलाते हो। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस है डेटा माइनिंग का या डेटा सेल करने का या डेटाबेस सेल करने का, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों का डेटा आप कलेक्ट करते हो। फोन नंबर, मेल आईडी, उसका उम्र कितना है, लोकेशन क्या है, पैन आईडी क्या है, वो डेटा आप कलेक्ट करते हो ताकि आप उसको बाद में सेल कर सको। तो ये डेटा आप लीगल इलीगल दोनों वे में आप कलेक्ट कर सकते हैं। लोग हैक करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे वेबसाइट जो है वो हैक हो जाते हैं, वहाँ पे जो यूजर होते हैं उनका डेटा लीक हो जाता है। जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आप वहाँ पे अपना मेल आईडी, फोन नंबर डालते हो, अपना फोटो अपलोड करते हो, कहाँ पे रहते हो, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो अगर मैं फेसबुक को हैक करता हूँ तो आपका डिटेल्स पूरा मेरे पास आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और ये डेटा आप फिर सेल कर सकते हैं जिनको जो ये डेटा को यूज करेंगे आपको ब्लैकमेल करने के लिए या मार्केट करने के लिए। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप तैयार करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि जो भी बिजनेस चलाते हैं, जो भी बिजनेस चलाते हैं, आप स्टार्टअप हो या बहुत बड़ा कंपनी हो, कोई भी आप सामान बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको कस्टमर्स चाहिए होते हैं जो आपको पैसा देंगे। तो आपको तो रेडीमेड कस्टमर तो नहीं मिलता, आप क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, उसके बाद जाके आप 100 लोगों को कॉल करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उसमें से 10 लोग आते हैं आपके पास, 4 लोग आते हैं जो आपको पैसा देते हैं। तो ये 100 लोगों का डेटा कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे इस जगह पे आप उनको ये डेटा सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूल का डेटा है, तो स्कूल का डेटा आप कोचिंग सेंटर को सेल कर सकते हो, आप एजुकेशनल स्टार्टअप्स को सेल कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपके पास बूढ़े लोगों का या जो 60 प्लस है उनका डिटेल्स आपके पास है, तो वो आप किसी हॉस्पिटल को सेल कर सकते हैं या किसी इंश्योरेंस वालों को सेल कर सकते हैं या किसी फार्मा कंपनी को सेल कर सकते हैं, जो उनको मार्केटिंग करके, फोन करके, कोल्ड कॉलिंग करके, आपके मोबाइल में देखोगे डेली 60 से 100 एसएमएस आते हैं, तो वैसे ही आपको एसएमएस करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे ताकि उनका जो है कस्टमर बढ़े और वो पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है, मतलब कस्टमर का दो टाइप होता है। हर एक कस्टमर दो, मतलब कस्टमर का दो अंश होता है, एक होता है यूजर, एक होता है बायर। बहुत बार क्या होता है, जब आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीद रहे हैं तो चॉकलेट को यूज कौन कर रहा है, खा कौन रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड, पैसा कौन दे रहा है, आप। तो यहाँ पे यूजर अलग होता है, बायर होता है। और कभी कभी अगर आप वही चॉकलेट खुद खाते हैं तो यूजर कौन होगा, आप, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। बायर कौन होगा, आप। तो यहाँ पे बहुत जगह पे यूजर बायर का जो डेफिनेशन है वो आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बार ये मिस्टेक हो जाता है कि यूजर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और बायर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होता है वो फिर गलत हो जाता है, फिर हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, सामान को बेच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि naukri.com, facebook.com, matrimony.com, ये सारे जो है वो डेटा माइनिंग कंपनीज हैं। यहाँ पे लोग अपना सीवी डालते हैं, अपना डिटेल्स डालते हैं। आप फेसबुक के पास जाओ, फेसबुक के पास अरबों लोगों का डेटा है, आपका डेटा फेसबुक के पास है, गूगल के पास आपका डेटा है। आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब को आपको पता है आप क्या वीडियोस देख रहे हो, कितने देर देखते हो, किस तरीके का वीडियोस आप पसंद करते हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो दिखाता है। इसलिए आप स्टार्टअप योगिस का वीडियो देखते हो, क्योंकि आप फेसबुक ने देखा है, यूट्यूब ने देखा है कि आपको स्टार्टअप योगिस का वीडियो अच्छा लगता है, तो फिर वो स्टार्टअप योगिस का वीडियो आपको सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे इनके पास डेटा होता है। तो इस जगह पे आपका यूजर कौन होगा, यूजर होगा कि जो भी स्मॉल स्टार्टअप्स होंगे या बिजनेसेस होंगे जिनको डेटा चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक डेटा। फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं तो मुझे बच्चों का डेटा चाहिए, उनके माँ बाप का डेटा चाहिए। अगर आपके पास वो डेटा है तो फिर वो जाके आप जो कोचिंग सेंटर का मालिक है उसको जाके सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका यूजर भी और बायर भी सेम होता है, इसमें अलग नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है। जो आपसे माल खरीदेगा, जो आपसे डेटा खरीदेगा, डेटाबेस खरीदेगा, वही उसको यूज करेगा या बाद में वो किसी और को भी सेल कर सकता है। तो ये चीज है यूजर बायर का आपका डेफिनेशन। तो इस जगह पे आपका यूजर और आपका बायर सेम है और वो है बिजनेस।
तो किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप जब डेटा सेल करना चाहते हैं, ऐसे आपको ऐड मिलेगा, फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप गूगल में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, और इसी तरीके से आप डेटा सेल कर सकते हो। और यहाँ पे लोगों के पास रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हो कि 800 रुपए में 900 रुपए में डेटा है, और अगर आप डेली एक ही डेटा है उसको 1000 बार आप बेच सकते हो, बहुत मोटा कमाई आप कर सकते हो, मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम मार्जिन आप उठा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर को, तो आपका कस्टमर कहाँ है? आपका कस्टमर सब ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? आप उनको फोन कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में जाके बोल रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, उनको बोल रहे हो कि मेरे पास डेटा है, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, इस एरिया का पूरा डेटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर को क्या है, लोकल एरिया में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में जो रेसिडेंशियल एरिया है, जितने भी हाउस होल्ड है, उनका डेटा चाहिए, तो वो डेटा अगर आपके पास है तो वो ग्रोसरी स्टोर को जाके आप ऑफलाइन में भी बेच सकते हैं, और जैसे मैंने आप पहले दिखाया कि आप ऑनलाइन में भी डेटा को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मार्केट आपके लोकल एरिया में भी है, अगर आप देख रहे हैं कि उसका डेटा आपके पास है वो भी सेल कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में भी आसानी से आप पैन इंडिया जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप डेटा सेल कर सकते हैं, तो दोनों जगह में आपका ऑडियंस रेडी है। तो आपका कस्टमर कौन है? कस्टमर यहाँ पे रूरल में है, नो। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियंस है, मैक्सिमम आपका जो कस्टमर है वो आपका अर्बन एरिया में रहता है, और उसके पास पैसा है खर्चा करने के लिए, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से या कोल्ड कॉलिंग या मेल करके, फोन करके अपने कस्टमर को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस है अर्बन, सेमी अर्बन कर सकते हैं, पर अर्बन है आपका टारगेट ऑडियंस। और क्योंकि आप पूरी तरीके से ऑनलाइन को इसको स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन से, तो आपको यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, आप हर जगह टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे किस तरीके का आपको लाइसेंस चाहिए? लाइसेंस यहाँ पे आपको चाहिए कि अगर आप लोकल में, ऑफलाइन में अगर सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 40 लाख के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। पर अगर आप इंटर स्टेट, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ भी आप बेच रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में बैठ के भी देख सकते हैं, कराची में बैठ के भी देख सकते हैं, आप काठमांडू में बैठ के देख सकते हैं, या ढाका में भी बैठ के देख सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे जीएसटी की जरूरत है। तो इंटर स्टेट अगर होता है तो जीएसटी चाहिए, अगर आप ऑफलाइन में बेच रहे हैं तो जीएसटी की जरूरत नहीं है 40 लाख तक। और जब तक रेवेन्यू नहीं हो रहा, ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के बिना आप धंधा नहीं कर सकते, क्योंकि वही लाइसेंस है, स्पेशल लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आप डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं लीगल तरीके से, जब आप काम कर रहे हैं आपके पास एक प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए कि जिससे आप डेटा ले रहे हो उसको आप बता रहे हो कि ये डेटा मैं सेल करने वाला हूँ, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई केस ना आए, और जिसको भी आप सेल कर रहे हो उसको भी बता दो कि ये डेटा मैंने इस तरीके से कलेक्ट किया है, आप इसको मिसयूज नहीं करोगे, ब्लैकमेल नहीं करोगे। तो ये डिस्क्लेमर पॉलिसी अगर आप बना लेते हैं तो फिर बाद में जाके आपके ऊपर कोई लीगल केस नहीं होगा, या आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके का वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, क्योंकि इस धंधे को करने के लिए आपके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, नेट बैंकिंग होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जीरो, मतलब 1000 रुपए से लेके शुरू कर सकते हैं, या 2000 10,000 रुपए लेके शुरू कर सकते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए होती। प्रॉपर्टीज में नहीं चाहिए होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास अगर लैपटॉप है तो अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। सो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है इस बिजनेस का। तो यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका मतलब हो जाता है कि कितना पूंजी आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय यहाँ पे आप खुद अकेले शुरू करो, ज्यादा आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपना माल बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी रेंटल में लेने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से, बेडरूम से, कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास इंटरनेट है, इवन रेलवे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपको मिल जाएगा, ज्यादा खर्चा नहीं है। और मार्केटिंग, मेन आपका खर्चा होगा मार्केटिंग और सेल्स में। ये सारे 3 चीज जो है, इस पे आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। मेन जो आपका एक्सपेंस होगा वो है आपका मार्केटिंग में, क्योंकि आप मार्केटिंग के माध्यम से ही डेटा कलेक्ट करोगे, और मार्केटिंग और सेल्स के माध्यम से ही अपना जो प्रोडक्ट है या जो भी आप लीड बेचना चाहते हैं उसको बेच पाओगे। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल कौन सा है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बिजनेसेस ही आपसे डेटा खरीदेगा, तो इसका बिजनेस मॉडल है B2B मॉडल। और यहाँ पे मार्जिन कैसा है, क्योंकि आपको एक बार ही डेटा कलेक्शन करना है और उसी डेटा को आप 1000 बार बेच सकते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन ऑब्वियसली इट्स थ्रू द स्काई। यहाँ पे 1000% भी मार्जिन होता है, लोग बहुत पैसा यहाँ पे कमाते हैं। इंडस्ट्री किस टाइप का इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, डेटा कलेक्शन इंडस्ट्री है। कंपटीशन क्या है, कोई भी आपका कंपटीशन बन सकता है, क्योंकि आप जैसे किसी का भी कंपटीशन बन सकते हो और कोई भी आपका कंपटीशन बन सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा लागत नहीं होती है, और आराम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अपना डेटा किसी को सेल कर सकते हैं, किसी का डेटा लेके आप उसको फिर से रीसेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्या है, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से, जैसे आप ही करने वाले हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ के ये धंधा कर रहे हैं। तो वो आपके
एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जो आपके कस्टमर्स हैं, और ये फ्रेंचाइजेबल है, क्योंकि फ्रेंचाइजेबल एकदम नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजेबल की जरूरत होती ही नहीं है। आप सब कुछ ऑनलाइन में कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल B2B मॉडल में है। और वर्कफोर्स यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए? वर्कफोर्स आपको यहाँ पे चाहिए हाईली स्किल्ड। जी हाँ, जो डिजिटल मार्केटिंग जिसको पता होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैंपेनिंग कैसे करते हैं, सेमी स्किल चाहिए होगा। जब आप ऑफलाइन में उसको सेल कर रहे हैं, आपको सेल्स पर्सन चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए, तब आपको चाहिए होगा सेमी स्किल लेबर। और इस बिजनेस को क्या आप फ्रेंचाइजेबल कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजिंग का कोई ऑप्शन का जरूरत ही नहीं है। ये धंधा आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं डेटा बेच के। तो यहाँ पे इस चीज की आपको फ्रेंचाइजिबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस धंधे में आप किस तरीके से जीत सकते हैं? सबसे पहले बात है कि आपको अच्छा प्राइस देना पड़ेगा। प्राइस के साथ साथ आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम डेटा जो होता है वो फर्जी डेटा होता है। आपको ये ट्राई करना है कि आप जेन्युइन डेटा दो। कस्टमर सर्विस आपका होना चाहिए कि कस्टमर उसका प्रॉब्लम होने से वो आपको कॉल करेगा, आप उसको अच्छा सर्विस दोगे। और लोकेशन डजंट मैटर, क्योंकि ऑनलाइन में सेल कर रहे हो और अर्बन एरिया में है, ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो द अर्बन एरिया डज मैटर, लोकेशन उसमें काम आता है। आपका मेन फोकस होगा मार्केटिंग और सेल्स में, आपको फोकस करना है। आप जितना अच्छा मार्केटिंग कर पाओगे, यूट्यूब में मार्केटिंग कर पाओगे, फेसबुक में मार्केटिंग कर पाओगे, ट्विटर पर मार्केटिंग कर पाओगे, गूगल पे कर पाओगे, उतना ही आप रीच बढ़ेगा। जितना रीच बढ़ेगा, जितना आप क्वालिटी कन्वर्जन कर पाओगे, उतना ही मोटा आप पैसा कमा पाओगे। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मार्केटिंग के माध्यम से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी आप डेटा सेल कर सकते हैं अगर कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे। और रेफरल सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे कमीशन सिस्टम या रेफरल सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डेटा है, एक बार कलेक्ट किया है। और लोगों को आप अपने साथ जोड़िए, उनको बोलिए कि आप अगर मेरा सामान बेच सकते हैं, मैं आपको 20%, 30%, 50% इंसेंटिव दूंगा या कमीशन दूंगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से, रेफरल मार्केटिंग के माध्यम से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। और आपको फिर बेचना नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग आपका सामान बेचेंगे, वो खुद भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। तो ये था आज का बिजनेस स्टडी। बहुत ही सिंपल बिजनेस स्टडी था, किस तरीके से आप डेटा सेलिंग का, डेटा कलेक्शन का धंधा कर सकते हैं। और ये डेटा जो है ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, या उसके लिंक्स, जो रेफरल वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, और उस डेटा को लोगों तक, जिसको चाहिए होगा, धंधों को, बिजनेसेस को चाहिए होगा, धंधा करने के लिए चाहिए होगा, उन लोगों को बेच सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, ताकि बिजनेस कस्टमर्स तक जुड़ पाए, एक साथ कनेक्ट हो पाए, और इस जगह पे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं।